हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 16 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से कवर करते हैं या फिर जो न्यूज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज हम कवर किया करते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 5 दिन होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना भारत का सपना है और इसकी तैयारियां जारी हैं, ऐसा कहना है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ओलंपिक खेलों के बारे में आपको पता होगा, आपने अभी ओलंपिक खेल देखे भी होंगे। अभी हाल ही के 2024 ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किए गए थे। और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 33वां संस्करण था वो। 34वां संस्करण कहां पे होगा? 35वां कहां पे होगा? और ये जो बात हो रही है 2036 की, ये कौन सा संस्करण होगा? 36वां संस्करण होगा ओलंपिक खेलों का। इसके बीच में जो आपके आने वाले ओलंपिक खेल हैं कहां कहां पर आयोजित किए जाएंगे, उनके बारे में भी हम बातें कवर करेंगे। और पेरिस ओलंपिक में कुछ खास बातें क्या रही, उनके बारे में भी आपसे कुछ बातें साझा करेंगे। हालांकि एक स्पेशल वीडियो कल आपको मिल जाएगी ओलंपिक खेलों पर। इतिहास ओलंपिक का कैसे रहा, शुरुआत से लेकर 2024 के जो ओलंपिक खेल हैं, इनके बीच के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वो कवर हो जाएंगे उस एक क्लास से। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी न्यूज हम कवर करेंगे, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया जाएगा। और थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? थाकसिन शिनावात्रा। तो थाकसिन शिनावात्रा की बेटी को अब नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया जाएगा। थाईलैंड के बारे में आप कितना जानते हैं, ये कौन से संगठन का सदस्य देश है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। असम में जनसांख्यिकी परिवर्तन एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, ऐसा कहना है हेमंत बिस्व शर्मा का। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा हैं। अभी कल आपको पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये अपने भाषण में कुछ बातें कह रहे थे जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर। उस जनसांख्यिकी परिवर्तन के बारे में हम बातें कवर करेंगे कि किस प्रकार से असम पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब बातें हम कवर करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आज हम इस कक्षा की। इट्स इंडियाज ड्रीम टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, प्रिपरेशंस आर ऑन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना भारत का एक सपना है और इसके लिए हम बखूबी तैयारियां कर रहे हैं। भारत के साथ साथ सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे अन्य देश भी इस खेल महाकुंभ की मेजबानी करने के लिए खुद को मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना कोई छोटी बात नहीं है।
पूरे विश्व में से एथलीट आते हैं खेलने के लिए। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, अगर भारत में इस प्रकार का अगर हम आयोजन करते हैं तो पूरे विश्व भर से लोग यहां पर आएंगे। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये जरूरी है कि हम बेहतरीन प्रयास करें, बेहतरीन कार्य करें इस क्षेत्र को लेकर। हमारे अभी अगर देखें इस वर्तमान के ओलंपिक खेलों में कितने मेडल आए हैं, ज्यादा मेडल नहीं आ पाए। हालांकि चीन जो है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कितना आगे है इन ओलंपिक खेलों में, कितने मेडल ले जाते हैं। भारत क्यों पीछे है? हालांकि इतनी जनसंख्या है हमारी, क्योंकि हमारे पास अभी उतना एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं वो उपलब्ध नहीं है। अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं स्टेडियम के अलावा, जैसे हमें कोई चीज खरीदनी है और गरीब परिवार से अगर कोई बच्चा आता है तो उसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप कौन करे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पे बातचीत हो सकती है ना। तो अभी हम जो बातें कवर करेंगे उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो सऊदी अरब, कतर और तुर्की जो हैं वो भी अपने इस ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जिक्र यहां पर कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन बताइएगा जरा, ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया है? इसी साल हुए हैं, आपको पता है ना। आज क्या है, 16 अगस्त है और 11 अगस्त को ओलंपिक खेल समाप्त हुए थे। कब से कब तक चले थे? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चले हैं ये 2024 में। और ये ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण रहा? 33वां संस्करण रहा। और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है, फ्रांस देश के द्वारा की गई थी। कहां पे ये ओलंपिक खेल हुए थे? पेरिस में हुए थे, है ना। तो जैसे हम बात करें अभी इस पेरिस ओलंपिक खेलों की, तो इसमें सबसे पहला मेडल भारत के लिए कौन लेकर आया था? मनु भाकर लेकर आई थी, जो कि एक महिला निशानेबाज खिलाड़ी है। मूल रूप से हरियाणा राज्य के झज्जर जिले से बिलोंग करती है ना। तो ये पहला मेडल लेकर आई थी ओलंपिक खेलों में। कौन सा मेडल था? वो कांस्य पदक था। दूसरा मेडल ओलंपिक खेलों में कौन सा आया हमारे भारत के लिए? तो भी आप कहेंगे कांस्य पदक आया। और वो कौन लेकर आया? तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों ने मिश्रित निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में ये कांस्य पदक हासिल किया था। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती हैं और सरबजीत सिंह जो हैं वो हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। हालांकि बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं ओलंपिक वर्तमान के जो हुए हैं उनको लेकर, और इसका इतिहास क्या रहा, कब से ये ओलंपिक खेल होते आ रहे हैं, भारत ने सबसे पहली बार मेडल कब जीता, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे एक ही क्लास में। और एक ही क्लास, उसका नाम रखा जाएगा ओलंपिक खेल। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल एमसीक्यू सीरीज नाम से, उसमें आपको वो मिल जाएगी क्लास, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? अगर आपने इसमें लिखा होगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं आईओसी। ओलंपिक खेलों के बारे में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो यही ओलंपिक समिति बनाती है। अभी जैसे आपको पता है, हरियाणा के अगर हम देखें झज्जर जिले से एक बिलोंग करती हैं महिला पहलवान, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है विनेश फोगाट। उन्होंने किसी भी एथलीट से ना हारने वाली एथलीट को हराया। ठीक है, और उसके बाद में वो फाइनल में पहुंच गई थी। फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी विनेश फोगाट। हालांकि उनको बाहर कर दिया गया, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया, किसके द्वारा? इसी आईओसी के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। यह कहा गया कि उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा है और ज्यादा वेट होने की वजह से वो अयोग्य घोषित की जाती हैं। अभी उन पे जो फाइनल डिसीजन आना था वो भी आ चुका है। उस डिसीजन की बातें और बाकी जो बातें हो सकती है, कितने मेडल आए, किस प्रकार से हमारी भारत की भूमिका रही, वो सब बातें हम कवर करेंगे किस क्लास में?
एक स्पेसिफिक क्लास में जिसका टाइटल होगा ओलंपिक खेल। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम वो कक्षा कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इस न्यूज की जिसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना भारत का सपना है। तो थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास करना है इस आईओएसी के बारे में। यही आईओएसी निर्धारित करती है कि कौन से ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो सभी जो डिसीजन है वो इसी आईओसी के हिस्से में आएंगे। ठीक है, तो ये आईओसी एक प्राइवेट फंडेड आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल आप यहां पर चेक कर सकते हैं, फोटो मैंने आपको दिखा दी है। अभी मैंने एक पॉइंट आपको क्या बताया था, 33वां संस्करण हुआ है अभी आयोजित, कहां पे, पेरिस में। पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में किया गया। अभी इसके बाद का जो संस्करण होगा यानी कि 34वां संस्करण जो होगा वो कब होगा, तो वो 2028 में होगा। 2024 का तो हो चुका, ठीक है, हर 4 साल बाद में ये खेल होते हैं। और 34वां संस्करण कहां पे होगा, लॉस एंजिल्स में होगा। लॉस एंजिल्स के बारे में तो आपने बखूबी जानकारी हासिल कर रखी होगी। ये कहां पर पड़ता है, तो ये तो यूएसए में है। तो 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा। और इसके 35वें संस्करण का आयोजन कहां पे होगा, ब्रिस्बेन में होगा। और ये जो ब्रिस्बेन है ये कहां पर पड़ता है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए, और 2028 के बाद में ब्रिस्बेन में कब होगा, 2032 में। और फिर 4 साल बाद में होगा 2036 में। और 2036 के जो ओलंपिक खेल होंगे उन्हीं को लेकर ये बात हो रही है, ये न्यूज आई है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा। ठीक है, तो क्या ये हम इसका आयोजन करेंगे, इसकी मेजबानी हम करेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें भरसक प्रयास करने होंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे लिए ये बड़ा ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए भारत भी एक सपना लेकर उठा है। इसी के साथ में सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देश भी क्या हैं, वो भी अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ये ओलंपिक खेलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको बताई है। हालांकि एक पूरी कहानी ओलंपिक खेलों की वो आपको अलग से कक्षा में मिल जाएगी। आज तक ओलंपिक खेलों का क्या सिस्टम रहा और 2036 के ये जो ओलंपिक खेलों के बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में पूरी कहानी आपको बता देंगे उस एक क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। फॉर्मर थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर ताकसिन शिनीवात्रा डॉटर्स टू बी नॉमिनेटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, नामित किया जाएगा। इफ मिसिज पेंटोगटार्न is approved by parliament's vote, she will become Thailand's second female minister, प्राइम मिनिस्टर। यदि पेंटोगटार्न को, यानी कि पेंटोगटार्न उनकी बेटी का नाम है, अगर इनको संसद के वोटों से मंजूरी मिल जाती है तो ये थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। ठीक है, थाईलैंड पॉपुलिस्ट पीयू थाई पार्टी ऑन थर्सडे अगस्त 15, 2024 said it will nominate its party leader पेंटोगटार्न शिनावात्रा। अभी ये थाईलैंड में एक पार्टी है, बड़ी लोकप्रिय पार्टी है जिसे हम कहते हैं फेउ थाई पार्टी। उन्होंने अभी ये 15 अगस्त को कहा कि वो अपनी पार्टी की नेता हैं पेंटोगटार्न शिनावात्रा, उनको नए नेता के रूप में नामित करेगी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं क्या इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हालांकि एक बना बनाया बैकग्राउंड है, जाहिर सी बात है उनके अगर पिता प्रधानमंत्री रहे हैं तो बेटे को प्रधानमंत्री बनना कौन सी बड़ी बात है। फिर भी जनता जो है वो अहम भूमिका निभा सकती है। और बहुमत हासिल करने वाले पहले थाई राजनेता माने जाते हैं इनके पिता थाकसिन शिनावात्रा।
तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है थाक्सिन शिनावात्रा की बेटी जो वहां की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अगर बनी तो ये कौन सी बनेंगी, दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी, ठीक है ना। तो चलो अब आप यहां पर एक मैप देख सकते हैं, ये रहा थाईलैंड, रेड डॉटेड कलर में आपको ये दिखाई दे रहा होगा थाईलैंड का मैप। म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। इधर यहां पे देखिए ये रहा लाओस, ठीक है ना, ये कंबोडिया। तो ये आपने जरूर नाम सुने होंगे। अब मैं आपसे एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा थाईलैंड के बारे में। आप ये बताइएगा कि थाईलैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हालांकि आपने थोड़ा सा प्रीवियस मैप को अगर ढंग से देख लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ रखा होगा तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं, उस आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। तो पहला पॉइंट जो है ना बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका क्या नाम होता है, ये इंग्लिश में इसका हम नाम लिखते हैं। तो जब हम इस आसियान की हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहां बना हुआ है, तो जकार्ता में बना हुआ है। जकार्ता कहां पे है, ये तो इंडोनेशिया में है। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, एक सेकंड रुकना जरा, इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। और जैसे हम बात करें आसियान में कौन कौन से देश आते हैं तो एक बार मैप देखने का प्रयास करेंगे। थाईलैंड, जैसे हम बात करें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, ठीक है। और जैसे हम बात करें तिमोर लेस्टे का भी नाम इसमें जुड़ चुका है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, ये सभी इसके सदस्य देश हैं। जब इसमें टोटल आप कितना मान के चलेंगे, 10 आप इसमें देश मान के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में आप देखने का प्रयास करेंगे। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय बैंकॉक में है क्या, आप कहेंगे जी नहीं, ये पॉइंट तो गलत लिखा हुआ है। इसी वजह से हमें टिक कर देना है ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, जो कथन सही नहीं है वो बताना है, और दूसरा कथन सही नहीं लिखा हुआ इसलिए हमने ये बता दिया। तो फिर एडीबी का मुख्यालय कहां पे है, जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय मनीला में बना हुआ है। और ये मनीला कहां पे है, ये तो फिलीपींस में है। और फिलीपींस के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया, ये तो आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो संगठन है ना, उसका ये सदस्य है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थाईलैंड का आधिकारिक नाम क्या है, किंगडम ऑफ थाईलैंड। तो तीसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। थाईलैंड की आधिकारिक भाषा का क्या नाम है, थाई। तो ये पॉइंट भी ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन जो था वो गलत लिखा हुआ था, इसी वजह से हमें वो टिक कर देना। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, अति उत्तम अगर आपने ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। चलिए तो ये पॉइंट जो है ना आपको कंफर्म रखना है। अब जैसे हम बात करें इसी थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड का राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा होगा किस प्रकार का दिखता है, ऐसा दिखता है। थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो बैंकॉक उसकी राजधानी का नाम है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी थाईलैंड ने, 15 दिसंबर 1946 को थाईलैंड यूएन का सदस्य बना था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत बढ़िया अगर आपने ये पॉइंट टिक किया हो। चलो जी अब हम थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। असम थ्रेटेंड बाय डेमोग्राफिक चेंज सेज हेमंत बिस्व शर्मा। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि असम में जनसंख्यिकीय परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, एक खतरा है हमारे इस राज्य के लिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्होंने अपने भाषण में कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के दौरान हिंसा के शिकार हुए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति भी इन्होंने व्यक्त की। जैसे आपको पता है बांग्लादेश की बाउंड्री ज्यादा दूर नहीं है यहां से,
तो वहां से जो प्रताड़ित लोग हैं वो भी यहां पर आ सकते हैं, और बाकी जो पहले भी यहां पर आ चुके हैं जिससे डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं यहां पर, ये आप देख पा रहे होंगे, यही तो है वहां के सीएम असम के। अब जैसे इनके बारे में इन्होंने पहले भी कहा था और अब भी ये दोबारा से इन्होंने ये बातें कही है कि असम का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये बात इन्होंने झारखंड के दौरे पर भी कही थी और अब फिर से अपने मूल निवासियों के लिए चिंता जता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि असम के जो, अगर हम 12-13 जिलों की बात करें तो वहां पर अल्पसंख्यक बन गए हैं वहां के मूल निवासी। अगर मजबूत राज्य सरकार वहां पर नहीं होगी तो हर कदम पर मूल निवासियों के लिए यह खतरा होगा। इस असम राज्य का भविष्य असुरक्षित है क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जनसंख्या संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद में इन्होंने ये सारी की सारी बातें जो हैं इससे संबंधित कहीं। और मुस्लिम आबादी 2021 में बढ़कर इन्होंने कहा 41% हो गई है, जबकि हिंदू वहां पर घटकर 57% रह गए हैं। इस प्रकार का इन्होंने ये बातें कही। और अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया है, बाकी न्यूज जो हैं वो भी इस पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। चलो, अब असम के बारे में एक पॉइंट आप बता दीजिए। असम के मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता लग गया। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल आपके लिए ये है नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो बहुत बढ़िया। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आपको ऑप्शन में राष्ट्रपति भी दिया होगा तो आप कह देना राष्ट्रपति होगा इसका आंसर। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी थोड़े ही दिन पहले भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 नए राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की और 3 नए राज्यों में राज्यपालों के पोजीशन में अदला बदली की। और उन्हीं के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, वहां पर उन्होंने एक नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की। वो न्यूज मैंने आपको कवर करके बताई थी। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। PS श्रीधरन पिल्लई ये वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आपको ऑप्शन में दिया होगा गोवा, तो आपको गोवा टिक कर देना है। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। और जैसे हम बात करें हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। और इनसे पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। अभी जो नई नियुक्ति हुई है उनमें एक नाम हरिभाऊ किशन राव बागड़े का भी है। इन्होंने अभी शपथ भी ग्रहण कर ली राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। वो मेरे पूरी लिस्ट आपको बताई थी कक्षा में कि किस प्रकार से नियुक्ति होती है, कौन नियुक्ति करता है और कौन कौन नए नियुक्त हुए हैं राज्यपाल। सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई हैं सभी की PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। आप सर्च कर सकते हैं एड्यूरोही 24। अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, तो वहां से आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।